एनीमे की स्टार्टिंग में हमें एक गर्ल स्कूल दिखाया जाता है और इस स्कूल के बगल में एक और स्कूल होता है जिसमें से एक बंदा उसी गर्ल स्कूल को देख रहा होता है। फिर वो उबासियां मारकर क्लास में ही सो जाता है। पता नहीं ये सीन हमें क्यों दिखाया गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम एक जगह पर 3 बंदों को देखते हैं। इनके पास ये दोनों बंदे आते हैं और वो इन तीनों से चेप होने लगते हैं। इन तीनों की ड्रेस देखकर वो बंदे कहते हैं, अच्छा तो तुम चिदोरी स्कूल से हो, तो तुम एक लंबे लड़के जिसके बाल सुनहरे रंग के हैं उसे जानते होगे। असल में ये दोनों उसी बंदे से भिड़ने आए थे। उजामी कहता है, अच्छा तो तुम रेंतारो की बात कर रहे हो, वो अभी आता ही होगा। तभी रेंतारो यहाँ पर आ जाता है। उसका डरावना चेहरा देखकर इन लोगों की फटके 4 हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। रेंतारो को गलतफहमी होती है। उसे लग रहा था कि उसके दोस्त उन दोनों बंदों को परेशान कर रहे थे। अरे तू अंधा है क्या, वो हमसे चेप हो रहे थे ना कि हम उससे। वो कह रहे थे कि तूने उनके जूनियर से पंगा लिया है। फिर ये सभी बातें करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। रेंतारो इन्हें बताता है कल रात उसके घर के बाहर कोई बहस कर रहा था और फिर जब वो बाहर देखने गया तो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड में एक रैपट मार के वहाँ से जा रही थी। ये देखकर रेंतारो उस बंदे को सिंपैथी देने गया था, लेकिन वो बंदा रेंतारो का चेहरा देखकर डर गया था और शायद यही बंदा उन 2 बंदों का जूनियर था। ऐसे ही ये बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने से 2 क्योको स्कूल की लड़कियाँ आपस में बातें करते हुए आ रही थी। वो लड़कियाँ इन्हें देखकर अपनी नजरें नीचे करके आगे जाने लगती हैं। तभी इनमें से एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है तो उजामी उस रुमाल को उठाकर इन्हें देता है, लेकिन ये लड़कियाँ इन्हें नफरत भरी नजरों से देखकर कहती हैं, अब मैं इसे यूज नहीं कर सकती क्योंकि तुम जैसे बंदे ने इसे छू दिया है, तो तुम इसे अब फेंक दो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उजामी कहता है, अरे छोड़ो, ये लड़कियाँ तो ऐसी ही हैं, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर हमें इन दोनों स्कूल के बारे में बताया जाता है। क्योंकि प्राइवेट एकेडमी गर्ल्स हाई स्कूल, ये स्कूल नोबल्स लड़कियों के लिए बनाया गया है, मतलब अमीर जातियों के लिए। लेकिन जब बात आती है इन लड़कों से बात करने की तो इनमें जरा सा भी नोबल लेडी के गुण नहीं दिखते। फिर बारी आती है चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल की। ये स्कूल लो क्लास फैमिली के लिए बनाया गया है और ये स्कूल चोमू लोगों से भरा हुआ है और क्योको की लड़कियां चिदोरी के लड़कों से नफरत करती हैं। दोनों स्कूल आमने सामने होने के बावजूद इन्होंने उन लड़कियों की क्लास को नहीं देखा है क्योंकि वो अपनी खिड़कियों पर हमेशा पर्दा लगा कर रखती हैं। ये सारी बातें हमें रेंतारो बता रहा होता है। उजामी उससे स्कूल के बाद कैरियोके चलने का पूछता है तो रेंतारो अपना फोन चेक करता है जिसमें उसकी मॉम का मैसेज था। उस मैसेज में उन्होंने रेंतारो से स्टोर पर हेल्प मांगी थी तो रेंतारो कैरियोके जाने का मना कर देता है। फिर स्कूल के बाद रेंतारो बारिश में भागते हुए अपने शॉप पर पहुंचता है। वो यहाँ आने में लेट हो गया था तो इस बात पर उसकी मॉम उसे सुना रही थी। तो रेंतारो कहता है उसका स्कूल यहाँ से दूर है और ऊपर से आज बारिश भी हो गई थी, मगर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं इस काम में अच्छा भी नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है, आज बारिश की वजह से सभी लोग अपने घर पर है और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कस्टमर है और आज स्टोर पर स्टाफ की कमी भी है, तो इसलिए उसकी मॉम ने रेंतारो को मदद के लिए बुलाया था। जिसके बाद रेंतारो हमें बताता है उसकी फैमिली एक केक शॉप चलाती है और उसने ये बात अपने स्कूल में कभी किसी को नहीं बताई। फिर रेंतारो उस कस्टमर को देखने जाता है और वो कस्टमर एक क्यूट सी लड़की थी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं जिससे इनका आई कांटेक्ट होता है और इससे उस लड़की का शर्म से धुआं निकल जाता है और जो केक वो खा रही होती है उसके गले में फंस जाता है। तो रेंतारो उसके लिए पानी लाता है। उस लड़की के टेबल पर कई प्लेटें रखी थी जिसमें उसने कई सारे केक खाए थे। ये देखकर रेंतारो हैरान था। वो सोचता है ये लड़की मिडिल स्कूल में होगी क्योंकि वो छोटी सी है। रेंतारो उसे देख रहा होता है जिससे शर्माकर वो लड़की उसे थैंक्स कहकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो उस लड़की के बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम बताती है कि उस लड़की का नाम वगारी है और वो हमारी रेगुलर कस्टमर है। वो उसे घूरते हुए कहती है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो रेंतारो अभी जो कुछ भी हुआ उसे बताता है, मुझे माफ करना, अगर वो यहाँ पर आना बंद कर देगी तो इसका रीजन मैं हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हो, ये बुरी आदत है और अगर सच में वो यहाँ पर आना बंद कर देगी तो मैं उसे अपने केक का लालच देकर वापस बुला लूंगी। अगले दिन क्लास में रेंतारो वगारी के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि सारी गलती उसी की थी। तभी उजामी और बाकी लोग यहाँ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, मगर रेंतारो इन्हें उसके बिना खाना शुरू करने को कहकर वहाँ से लंच लेने चला जाता है। जिसके बाद रात को रेंतारो अपने रूम में होता है। तभी भागते हुए उसकी मॉम उसके रूम में आती है और हाफते हुए कहती है, वगारी तुमसे मिलने आई है। फिर जब रेंतारो नीचे आता है तो वहाँ पर वगारी उसका वेट कर रही होती है। वो कहती है, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर ये दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और रेंतारो के पास एक केक होता है जो वगारी ने उसे ट्रीट के तौर पर दिया था। रेंतारो सोचता है, क्या ये छोटी लड़की मेरी ही बेकरी का केक मुझे ही ट्रीट में दे रही है। तभी वगारी उससे माफी मांगती है क्योंकि पिछले दिन वो उससे बिना कुछ कहे यहाँ से भाग गई थी और ये केक उसके माफी के तौर पर है। रेंतारो कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो देखता है वगारी के मुंह से केक को देखकर पानी आ रहा होता है। रेंतारो वो केक उसे दे देता
देता है। वगारी मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि बेचारी को मीठा पसंद है। वो रेंतारो से माफी मांगती है और उस केक को खा लेती है और वो केक उसे बहुत पसंद आता है। वो कहती है कल मैंने तुम्हें हैरान कर दिया होगा, तुमने आमतौर पर किसी को अकेले इतना खाते हुए नहीं देखा होगा। रेंतारो थोड़ा वियर्ड सा चेहरा बनाकर हाँ कहता है। वगारी शॉप की तारीफ करती है। फिर वो रेंतारो से उसका नाम पूछती है और वो उसे अपना नाम वगारी बताती है तो रेंतारो भी उसे अपना नाम बताता है। वो सोचता है ये मेरे जैसे पर्सन के बारे में क्यों जानना चाहती है। रेंतारो का नाम जानकर वगारी बहुत खुश होती है। रेंतारो पूछता है क्या हुआ तो वो शर्माते हुए और हड़बड़ाते हुए बताती है सच तो ये है मैं तुम्हें पहले भी देखा है। तभी रेंतारो उसे कहता है तो क्या तुम इसलिए नहीं भागी थी क्योंकि तुम मुझसे डर गई थी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ कई बार देखा है। वो तो मैं बस इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे पहली बार किसी लड़के ने इस तरह घूरा था, इससे मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। ये सारी बातें वो बहुत शर्माते हुए बोल रही थी। ये सुनकर रेंतारो सोचता है मेरी वजह से दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक एवरेज पर्सन मुझे देखकर डर जाता है। फिर वो भी वगारी की बातों से शर्मा जाता है। फिर वो बातों को घुमाते हुए कहता है बाहर ज्यादा अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, अकेले जाना खतरनाक होगा। फिर वगारी केक पैक कराकर बाहर रेंतारो से कहती है यहाँ से ट्रेन स्टेशन पास है तो मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर वो जाते हुए कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर कर भागी थी मगर मैंने कभी भी तुम्हें डरावना नहीं समझा, मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हम यहाँ पर उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो वगारी को जाते हुए देख रहे थे। इधर रेंतारो भागते हुए अपने रूम में आता है और दरवाजे के पास बैठकर सोचता है बचपन से उसे हमेशा नेगेटिव बातें ही बोली गई है, लेकिन अभी उसने जो कुछ भी कहा तभी उसकी मॉम वो दरवाजा बहुत तेजी से खोलती है जिससे रेंतारो गिर जाता है। वो वगारी का पैकिंग वाला केक दिखाते हुए कहती है जब मैं बाहर दुकान बंद करने गई तो मैंने ये केक बाहर गिरा हुआ देखा। इधर ये दोनों बंदे वगारी को छेड़ रहे होते हैं और वो उसके साथ कुछ मजे करने की सोच रहे होते हैं। मजे का मतलब समझे कौन से मजे की बात हो रही है। बाहर रेंतारो वगारी को इधर से उधर ढूंढ रहा होता है। तभी उसे इन सभी की आवाज आती है जो उससे पूछ रहे थे तुम रेंतारो के साथ क्यों थी, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। वगारी मना करती है और क्या तुम्हें पता है वो फेमस है क्योंकि वो डरावना है। रेंतारो उनके पास जा रहा होता है लेकिन वो उनकी बातें सुनने के लिए रुक जाता है। वो दोनों रेंतारो की बुराइयां कर रहे होते हैं और वो वगारी को भी उसके साथ रहने को मना कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर वगारी कहती है अच्छा तो वो डरावना है, तुम लोग किसी की भी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। क्या तुम्हें पता भी है रेंतारो किस तरीके का पर्सन है। अगर तुम उससे बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो कितना अमेजिंग पर्सन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अमेजिंग है या नहीं, ठीक है अगर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो क्या तुम लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना बंद कर सकते हो। ये बहुत बेतुका है। वो बंदा वगारी का हाथ छोड़ते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे साथ बस मजे करना चाहता था। तभी वो उसे घूंसा मारने जा रहा होता है लेकिन तभी रेंतारो भागते हुए वगारी के आगे आ जाता है जिससे वो घूंसा उसके सर पर लगता है। रेंतारो को यहाँ पर देखकर वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। वगारी उसके सर से खून निकलता हुआ देख उसे पूछने जाती है और वो माफी मांगती है लेकिन उसका हाथ उसकी चोट तक पहुंच ही नहीं रहा था। रेंतारो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने वो घूसा जानबूझ के खाया है। वगारी इसकी वजह पूछती है तो रेंतारो कहता है पनिशमेंट के तौर पर। तुमने मुझसे कहा था मैं तुम पर भरोसा करूं मगर फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ करना तुम्हें इस सिचुएशन में डालने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई तुम्हें डरावना क्यों कहता है, मुझे तो तुम्हारे अंदर एक पवित्र आत्मा दिखती है। ये कहते हुए वगारी उसका खून पोंछती है और वो रेंतारो को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। रेंतारो याद करता है और बताता है उसे इसकी आदत हो गई थी कि लोग उसके लुक्स की वजह से उसके बारे में भला बुरा सोचते हैं। उसे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उसे भी मान्यता मिलेगी। जिसके बाद रेंतारो वगारी को स्टेशन तक छोड़ने जाता है, इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। फिर रेंतारो यहाँ से जा रहा होता है तभी वगारी उसे पीछे से बुलाती है और बहुत खुश होकर कहती है अगली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी तो हम दोनों साथ में केक खाएंगे। इसके लिए रेंतारो भी हाँ करता है और फिर वो चला जाता है। वगारी स्टेशन पर वही मूवमेंट याद करती है जब रेंतारो ने उसे बचाने के लिए उसे पकड़ा था। फिर अगले दिन रेंतारो क्लास में जल्दी आ गया होता है। वो रात को सही से सो नहीं पाया था। जब रेंतारो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वगारी की झलक दिखाई देती है। तो रेंतारो उठकर खिड़की के बाहर देखता है। वो देखता है एक खिड़की के पर्दे पर हलचल हो रही होती है और तभी वगारी वहाँ का पर्दा हटाती है। वो रेंतारो को देखकर हैरान होती है मगर रेंतारो उसे देखकर
अपने खिड़की का पर्दा लगा देता है और सोचता है वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो क्योको स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ी देर बाद स्कूल में सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उजामी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन क्योको की लड़कियों ने आज भी मुझे जान से मारने की धमकी दी। उनमें से हर एक लड़की मुझे ऐसे दिखती है जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। मैं चिदोरी में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था, ये तो मेरी मजबूरी थी। तभी यहाँ पर आयाटो और साकू आते हैं और इन्हें भी उन लड़कियों से सेम ट्रीटमेंट मिलता है। साकू कहता है मुझे क्योको से नफरत है। फिर ये रेंतारो से बातें कर रहे होते हैं मगर रेंतारो कहीं खोया हुआ था, वो उनकी बातें नहीं सुन रहा था। तभी वो होश में आता है। आयाटो कहता है ये बहुत रेयर है कि तुम इन पर्दों को बंद करो। उजामी कहता है क्या तुमने ये इसलिए तो नहीं किया क्योंकि तुम्हें क्योको की बिल्डिंग को देखकर गुस्सा आता है। रेंतारो चिल्लाते हुए मना करता है जिससे सारी क्लास के स्टूडेंट उसी को देखने लगते हैं। रेंतारो इसके लिए माफी मांगता है और फिर वो उन पर्दों को भी हटा देता है। फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है मगर रेंतारो सोच रहा होता है वगारी बहुत हैरान लग रही थी और मैंने घबराकर पर्दे भी बंद कर दिए, इससे उसे जरूर बुरा लगा होगा मगर उसके मेरे साथ होने से कुछ बदलने थोड़ी ना वाला है। ऊपर से वो क्योको से है। इसके बाद इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उजामी उससे आज कहीं हैंग आउट करने को कहता है तो रेंतारो अपने फोन में अपने मॉम का मैसेज देखता है। उसमें उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं था तो रेंतारो चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये सारे आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि वो कैरियोके में आज क्या क्या करेंगे। तभी ये गेट पर स्टूडेंट्स की भीड़ देखते हैं। फिर जब ये भी वहाँ पर देखने जाते हैं तो बाहर वगारी रेंतारो का वेट कर रही होती है। उसे देखकर रेंतारो सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। तभी उजामी उसके पास जाकर उसे धमकाने लगता है क्योंकि वो क्योको स्कूल की स्टूडेंट है। तभी यहाँ रेंतारो आकर उजामी को रोकता है और वो इसके लिए वगारी से माफी मांगता है। उजामी को पता चल जाता है कि वगारी चिदोरी के किसी स्टूडेंट के लिए बाहर वेट कर रही थी। मुझे जलन हो रही है, ये किसकी गर्लफ्रेंड है और ये किसका वेट कर रही है, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी यहाँ पर वही दोनों लड़कियाँ उजामी को धक्का मारते हुए आती हैं और बाकी की लड़कियाँ गेट पर खड़े होकर चिदोरी के स्टूडेंट्स की बेइज्जती मार रही होती हैं। फिर ये दोनों वगारी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी उजामी इन्हें रोकते हुए कहता है तुम मुझसे टकरा गई, कम से कम इसके लिए तो मुझसे माफी मांगो। मगर वो लड़की उजामी का हाथ हटा देती है और वगारी को लेकर चली जाती है। बेचारे उजामी के साथ बहुत बुरा हुआ था। आयाटो और साकू उसे सिंपैथी दे रहे होते हैं। रेंतारो सोचता है क्या वो मेरे लिए आई थी? अरे नहीं, जरूर वो चिदोरी में किसी और को जानती होगी। तभी उजामी रेंतारो को बुलाता है और वो उसे देखकर कहता है अरे तुमने ये कैसा अजीब सा चेहरा बनाया है, हमें ऐसे डराओ मत। रेंतारो सोचता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन मुझे खुशी महसूस हो रही है और ये कैसा खुशी का एक्सप्रेशन है भाई। इसके बाद ये सभी एक कैरियोके में आए होते हैं जहाँ उजामी गाना गा रहा होता है और सच में यार ये बहुत अच्छा गा रहा होता है। रेंतारो यहाँ भी खोया हुआ होता है। साकू उससे पूछता है क्या कोई बात है, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम हमसे बता सकते हो और वो चोट का निशान ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी चीज से टकराए हो। रेंतारो वगारी के बारे में सोचता है और मन में कहता है क्या मुझे इन्हें वगारी के बारे में बताना चाहिए, अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो शायद ये कहेंगे हमें क्योको की लड़कियों से नफरत है। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सब नॉर्मल हो जाते हैं और अब गाने की बारी होती है रेंतारो की। रेंतारो उठते हुए साकू से माफी मांगता है उसे चिंता में डालने के लिए। तभी साकू भी उठता है रेंतारो के साथ गाना गाने के लिए। ये बहुत रेयर है कि साकू गाना गाए। रात को घर आते हुए रेंतारो को लेट हो जाता है और उसका गला दर्द कर रहा होता है। वो देखता है उसकी दुकान अभी बंद नहीं हुई थी, जबकि दुकान बंद करने का टाइम कब का हो गया था। जब वो अंदर आता है तो वो वहाँ पर वगारी को देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं वगारी सुबह के लिए रेंतारो से माफी मांग रही होती है। अरे कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है वगारी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वो वगारी से कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम हमारे बचे हुए केक खाना चाहोगी। वगारी मना करती है लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है जिससे वो एम्बैरस फील करती है। रेंतारो और रेंतारो की मॉम दोनों उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों केक खा रहे होते हैं। रेंतारो सोचता है ये हमेशा खाते हुए खुश दिखती है। वो पूछता है तुम गेट के पास क्यों खड़ी थी? मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। ये सुनकर रेंतारो शर्माते हुए और हड़बड़ाते हुए कहता है जब मैंने तुम्हें बाहर देखा तो मैं भी खुश हुआ था, लेकिन जब रेंतारो को एहसास होता है कि उसने क्या कहा है तो वो उसके लिए माफी मांगता है और इस बात को अनदेखा करने के लिए कहता है। तभी वगारी इस बात को अनदेखा करने से मना करती है जिससे ये दोनों ही शर्मा जाते हैं। रेंतारो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी यहाँ पर आओगी क्योंकि मुझे लगा कि तुम यहाँ आना बंद कर दोगी। वगारी हैरान होकर पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हम चिदोरी और क्योको से हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वगारी उदासी भरी आवाज से बोलती है मैं खुश थी ये जानकर कि तुम चिदोरी में पढ़ते हो। वो ये कहकर उदासी भरे चेहरे से यहाँ से चली जाती है। रेंतारो एक जगह खड़ा रह जाता है। वो सोचता है मैंने उसे दुखी कर दिया।
तभी उसकी मॉम यहाँ आती है और वो रेंतारो का ऐसा चेहरा देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने तो ऐसा हड्डी जैसा बच्चा पैदा ही नहीं किया था। जिसके बाद ये अपने रूम में होते हैं। तभी उसकी मॉम रेंतारो के सर पर एक बहुत तेज उंगली मारती है। तुमने वगारी को इतनी रात को अकेले कैसे जाने दिया? रेंतारो कहता है, वगारी कह रही थी कि वो मुझे जानकर खुश है। पता नहीं इसका क्या मतलब है। क्या सच में ये मेरा बेटा है? मैंने इसे पैदा करने में कहाँ गलती कर दी? रेंतारो पूछता है, आपको क्या लगता है वो मुझसे मिलने क्यों आई होगी? तुम उसके साथ वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ किया गया था। तुम ही हो जो क्योको ये क्योको वो कर रहे हो। जब वगारी को पता चला कि तुम चिदोरी से हो तो क्या उसने तुम्हारे साथ अलग तरीके से व्यवहार किया? फिर वो याद करता है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो लोगों के बारे में क्या सोचता है। तभी वो अपने आप को एक घूंसा मारता है जिससे उसकी नाक से खून आ जाता है। ये देखकर उसकी मम टिश्यू निकालने लगती है। रेंतारो सोचता है, मैं वगारी के साथ वही कर रहा था जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वो अपनी मम को थैंक्स कहता है उसे ये सब रियलाइज कराने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन वगारी अकेले स्कूल जा रही होती है। तभी वो वहाँ पर रेंतारो को देखती है। रेंतारो उसके पास आकर उसे कल रात के लिए माफी मांगता है। जब तुम जा रही थी तो तुम दुखी लग रही थी। ये सुनकर वगारी बैठकर अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। रेंतारो पूछता है, क्या हुआ? ये जानकर कि वो कैसा चेहरा बना रही थी इसलिए वो एम्बेरस हो रही थी। मगर ये सच है कि मैं दुखी थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी और फिर भी तुम मुझे देखने आए। इसके लिए मुझे माफ करना। तुम बहुत काइंड हो रेंतारो। रेंतारो सोचता है, वगारी हमेशा से मेरे साथ रही है तो मुझे भी उसके साथ ईमानदार रहना होगा। फिर वो कहता है, अगर कोई दूसरे लोग चिदोरी की बुराइयां करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने सोचा कि वो तुम्हारे बारे में भला बुरा कह रहे हैं मुझे ये बर्दाश्त नहीं था। मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। मैं हमारे स्कूल पर इतना ध्यान दे रहा था कि मैंने तुम्हारी ओर देखा भी नहीं और मैं भी खुश हुआ था जब तुम मुझे देखने आई थी। ये सुनकर वगारी मुस्कुराती है और कहती है, सब ठीक है और मुझे माफ करना तुम्हें चिंता में डालने के लिए। चिदोरी और क्योको का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों अपनी अपनी क्लास में से एक दूसरे को फोन से मैसेज कर रहे होते हैं। वगारी कहती है, अभी क्लास में कोई नहीं है। तो वगारी अपने खिड़की का पर्दा हटाती है और वो रेंतारो को देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश होती है। रेंतारो सोचता है, मैं वगारी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। जिसके बाद एक दिन क्लास में गर्मी के मारे सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसलिए रेंतारो और उजामी स्टाफ रूम में एसी की हवा खाने जा रहे होते हैं। तभी उजामी को याद आता है कि इस महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। तो ये दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में अपने टीचर से पूछने आते हैं। तो वो कहते हैं, तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लगता है ये दोनों इस बार भी मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाएंगे और जो मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाता है उन्हें एक और एग्जाम देना होता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। उजामी कहता है, आप इतना श्योर कैसे हो कि हम इस बार भी फेल हो जाएंगे? तो क्या तुम पास हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप हमारी मेहनत के लिए हमें कुछ इनाम दोगे। ठीक है, अगर तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। ये सुनकर उजामी खुश होता है, लेकिन क्लास में आने के बाद वो परेशान होता है क्योंकि उसे पहले मिड टर्म एग्जाम पास करना होगा। साकू, तुझे मेरी पढ़ाई में मदद करनी होगी, हम तो दोस्त है ना। मगर साकू इसके लिए मना करता है क्योंकि पिछले साल भी उसने उजामी को पढ़ाने में बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो फेल हो गया था। आयाटो भी रेंतारो से इसी बारे में बातें कर रहा था। तभी उजामी कहता है, मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना कर पाए। हम मिड टर्म एग्जाम तुम्हारे मदद के बिना पास कर लेंगे। ये सुनकर रेंतारो परेशान हो जाता है और साकू भी इसके लिए मान जाता है। फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी रेंतारो के फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है, आज इनकी दुकान पर डिस्काउंट डे है। तो उसकी मॉम उससे वगारी को इनवाइट करने को कह रही थी। रेंतारो सोचता है, वगारी काफी टाइम से हमसे मिलने नहीं आई है। जिसके बाद चलती क्लास में रेंतारो वगारी को मैसेज करके इनवाइट कर रहा होता है मगर वो उसे मैसेज भेजने में बहुत घबरा रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो मैसेज भेज देता है और वो शाम तक उस मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि क्योको की लड़कियां क्लास में फोन यूज नहीं कर सकती। तभी उसे वगारी का रिप्लाई आता है। वो बताती है वो इस महीने थोड़ा बिजी है तो वो नहीं आ सकती। ये जानकर रेंतारो
रेंतारो थोड़ा उदास होता है। तभी उजामी रेंतारो से लाइब्रेरी चलने को कहता है। फिर ये दोनों लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। इनके लाइब्रेरी में भी एसी नहीं है। हमारी लाइब्रेरी में भी एसी नहीं है भाई, हम भी सरकारी में पढ़े हैं। लाइब्रेरी में आने के बाद ये दोनों पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उजामी एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा था। रेंतारो कहता है हमें साकू से माफी मांग लेनी चाहिए। उजामी कहता है उसने हमारी पढ़ाई में बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए, इसके लिए मुझे बुरा लगता है। रेंतारो उसे समझाता है साकू भी चाहता है कि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, वो तो बस ऐसा दिखावा कर रहा है और वैसे भी हम सभी को एक साथ जीतना है। ये सुनकर उजामी खड़ा होता है और कहता है मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ और उन्हें वापस लेकर आता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, मगर रेंतारो यहीं पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने के लिए अब जगह नहीं थी। रेंतारो ये नोटिस करता है तो वो अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है। क्या उसने हमारे लिए अपनी जगह छोड़ दी? हम उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाए। रेंतारो नीचे जा रहा होता है, तभी उसे वगारी की आवाज सुनाई देती है, तो वो छुपकर उसे देखता है। वहाँ वगारी के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। वगारी को इस तरह देखकर रेंतारो के मुंह से थोड़ी आवाज निकल जाती है। जब ये दोनों वहाँ देखते हैं तभी रेंतारो छुप जाता है। वो सोचता है अच्छा तो वो एग्जाम की वजह से बिजी है, मुझे यकीन है कि वो बहुत मेहनत से पढ़ रही होगी। लेकिन वगारी वहाँ ड्राइंग बना रही थी। ये दोनों आपस में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वगारी को इतना खुश देखकर रेंतारो भी खुश होता है। इनकी बातों से रेंतारो को पता चलता है वगारी कई सालों से अपनी क्लास में टॉप करती आ रही है। रेंतारो वहाँ से बाहर आकर एक जगह बैठकर सोच रहा होता है वगारी कितनी औसम है। इसके अलावा क्योको के स्टूडेंट्स भी बहुत स्मार्ट हैं और एक मैं हूँ जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें सारे चोंग भरे हैं। वो लेटकर आंखें बंद करके उजामी की बातें सोचता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने वगारी होती है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है तुम तो लाइब्रेरी में थी ना? जब रेंतारो वहाँ से जा रहा था तो उसे जाते हुए वगारी ने एक रिफ्लेक्शन में देखा था, तो वो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई और उसे थोड़ी भूख भी लगी थी। क्या तुम भी पढ़ रहे हो रेंतारो? वगारी आज डिस्काउंट डे पर उसकी शॉप पर नहीं आ पाई, इसके लिए वो उससे माफी मांगती है। रेंतारो बताता है वो हर महीने में एक दिन डिस्काउंट डे रखते हैं, तो मुझे उस दिन के लिए अपने पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे बचाने होंगे। क्या तुम अमीर होके भी काम करती हो? वगारी कहती है मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं स्कॉलरशिप की मदद से यहाँ पर आ पाई हूँ। मैं कई सालों से स्कूल में टॉप कर रही हूँ, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन आने वाले एग्जाम की वजह से मुझे सोने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं क्लास में जागने के लिए अपने हाथों पर इस तरह से चूटी काटती हूँ। वगारी अमीर फैमिली से नहीं है, इसलिए उसे बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो इससे खुश है। रेंतारो सोचता है जितना ज्यादा टाइम मैं वगारी के साथ बिताता हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं उसे कुछ अलग तरीके से देख रहा था। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो वगारी से कहता है क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगी? मुझे लग रहा है कि मैं इस मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता। मगर तुमने कहा था तुम बिजी हो। तभी वगारी जो चीज खा रही होती है वो रेंतारो को देते हुए कहती है जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी यहाँ पर वगारी की एक दोस्त आती है और इसका नाम सुबारू है। वो वगारी से पूछती है ये बंदा कौन है, लेकिन वो रेंतारो को देखकर पहचान जाती है कि वो चिदोरी से है। वो रेंतारो को धमकी देती है कि वो वगारी से दूर रहे। वगारी उसे रोकती है, लेकिन तभी यहाँ पर उजामी और बाकी सब भी आ जाते हैं और ये भी उन दोनों लड़कियों को देखकर पहचान जाते हैं कि वो क्योको से हैं। सुबारू इन लड़कों को जंगली कहकर वगारी को यहाँ से चलने को कहती है। तभी उजामी वगारी के थोड़ा पास आकर कहता है क्या मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है? उसके पास आने की वजह से सुबारू उजामी पर गुस्सा करते हुए वगारी को पीछे करती है और उसी टाइम रेंतारो भी उजामी को पीछे करता है। सुबारू रेंतारो को ऐसा करते हुए देख थोड़ा हैरान होती है। रेंतारो सोचता है उसके थोड़ा सा करीब आने से ही मेरी बॉडी अपने आप मूव हो गई। सुबारू फिर से इनकी बेइज्जती करते हुए वगारी को यहाँ से ले जा रही होती है। तभी साकू उससे कहता है लगता है क्योको की लड़कियों की बुद्धि घुटनों में है, और वो सुबारू को उसके सिल्वर बालों पर भी ताना मारता है। तभी रेंतारो से रोकता है और बताता है वगारी वही लड़की है जो उस दिन हमारे स्कूल के गेट के पास खड़ी थी। फिर वो सुबारू से कहता है मैंने वगारी को अभी लाइब्रेरी में देखा था। फिर वो उससे झूठ बोलता है कि मैं वगारी से मिला था, न कि वो मुझसे, इसलिए अभी हम दोनों साथ में थे। तभी आयाटो उजामी को उन लड़कियों से माफी मांगने के लिए कहता है, तो उजामी उन लड़कियों से माफी मांगता है। तभी वगारी भी इन सभी से माफी मांगती है और वो सुबारू को भी इनसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो बिना माफी मांगे यहाँ से चली जाती है। तो वगारी भी उसके पीछे चली जाती है। आयाटो कहता है शायद हम में से किसी एक ने उनसे माफी नहीं मांगी और साकू ने सुबारू से जो कुछ भी कहा था उस पर उजामी उसको ट्रोल करने लगता है। इधर सुबारू वगारी से कहती है तुमने उन जैसे बंदों से माफी क्यों मांगी? वो फिर से
उनके बारे में भला बुरा कहने लगती है। तभी वो रेंतारो के बारे में सोचती है तो वो वगारी से उसके बारे में पूछती है तो वगारी बहुत खुश होकर बताती है रेंतारो बहुत काइंड पर्सन है और उसके साथ के बाकी लोग भी मुझे नहीं लगता कि वो बुरे हैं। ये सुनकर सुबारू हैरान होती है और वो कहीं खो जाती है। वगारी उसे कई बार आवाज देती है तब जाकर वो उसकी बातें सुनती है। रात को हम रेंतारो को पढ़ता हुआ देखते हैं लेकिन वो बार बार सवालों को गलत कर रहा था, जबकि साकू ने भी उसकी इसमें कई बार मदद की थी। तभी उसे वगारी का मैसेज आता है। उसमें लिखा था क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बातें करने के लिए? तो रेंतारो उसे हाँ में रिप्लाई कर देता है। तभी वगारी से कॉल करती है। उसकी आवाज सुनकर रेंतारो थोड़ा शर्माता है और कहता है क्या कोई बात है? वगारी उससे आज के लिए सुबारू की तरफ से फिर से माफी मांगती है तो रेंतारो भी अपने दोस्तों की तरफ से उससे माफी मांगता है। वगारी कहती है और तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा उसके लिए मुझे माफ करना। तुम सच में बहुत काइंड हो, लेकिन जब तुमने मुझे सुबारू से बचाने के लिए झूठ बोला था तब तुम बहुत कूल लग रहे थे, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रेंतारो ब्लश करने लगता है और सोचता है इससे पहले कभी किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा। फिर ये दोनों और भी कई बातें करते हैं और ये पढ़ाई के लिए सैटरडे का दिन फिक्स करते हैं। रेंतारो कहता है तुम मुझसे इतना पोलाइटली बात क्यों कर रही हो? वगारी कहती है क्योंकि मैं बस एक कस्टमर हूँ तुम्हारी फैमिली के केक शॉप की। ये सुनकर वो सोचता है अच्छा तो बस वो अपने फेवरेट केक शॉप पर बात कर रही है और मुझे लग रहा था कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती है। वगारी कहती है तो ठीक है हम स्टेशन पर मिलते हैं। रेंतारो सोचता है मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा अभी मुझसे फोन पर बातें करते हुए, और मैं जानना चाहता हूँ कि उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा जब मैं ये कहूँगा। फिर वो कहता है तुम्हें मुझसे फॉर्मल तरीके से बातें करने का नाटक बंद कर देना चाहिए। अगर तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से बातें करोगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और वो गुड नाइट कहकर फोन कट कर देती है। रेंतारो अपनी बातों पर शर्मा रहा होता है। इधर वगारी कहती है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। हम उसका चेहरा देखते हैं जो शर्म से लाल हो गया था और फिर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो अपनी और वगारी की बचपन की फोटो देख रही थी और वो उदास लग रही थी। जिसके बाद सैटरडे को रेंतारो हैरान होकर उठता है क्योंकि आज वो बहुत जल्दी उठ गया था। रेंतारो उठकर बाहर देखते हुए सोचता है आज वगारी के साथ मेरा पढ़ाई का पहला दिन है। फिर नेक्स्ट सीन में रेंतारो ट्रेन से वगारी के पास जा रहा होता है। ये दोनों लड़कियां रेंतारो के बारे में बातें कर रही होती हैं। रेंतारो सोचता है क्या मैं सच में वगारी से मिलने वाला हूँ? क्या ये कपड़े अच्छे भी हैं? थोड़ी देर में उसका स्टॉप आ जाता है। फिर जब वो स्टेशन से बाहर आता है तो वो वहाँ पर वगारी को देखता है। वगारी उससे फिर से पोलाइटली बातें कर रही होती है तो इसके लिए वो माफी मांगती है। वो कहती है मैं थोड़ी नर्वस हूँ। उसे देखकर रेंतारो सोचता है क्या वगारी हमेशा से ही इतनी क्यूट है? इसके बाद ये दोनों एक कैफे में आते हैं जहाँ वगारी हमेशा की तरह अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। वगारी इस कैफे की तारीफ करती है और वो रेंतारो को भी खाने को कहती है। खाने के बाद दोनों पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हम पहले मैथ पढ़ेंगे, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। कहाँ से? ये कहते हुए वगारी उसके बहुत पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी ये दोनों दूर हो जाते हैं और इससे दोनों ही थोड़ा शर्मा जाते हैं। वगारी इसके लिए माफी मांगती है। अरे कोई बात नहीं। फिर वो रेंतारो के डाउट में मदद करती है। रेंतारो सोचता है मुझे फोकस करना चाहिए लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वगारी रेंतारो से पूछती है तुमने कहा था तुम फेल नहीं होना चाहते चाहे कुछ भी हो जाए, इसका रीजन क्या है? रेंतारो बताता है क्योंकि हमारे स्कूल में मिड टाइम एग्जाम के बाद एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है और अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। माफ करना ये बहुत भद्दा रीजन है। वगारी कहती है नहीं ये बहुत अच्छा है। रेंतारो तुम सच में अपने दोस्तों से प्यार करते हो। ये सुनकर रेंतारो जो पानी पी रहा था वो उसके गले में सरक जाता है जिससे वो खांसने लगता है और कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हारा क्या मतलब? मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। वो सभी बहुत अमेजिंग हैं, स्पेशली सुबारू। हम बचपन से ही साथ हैं। उसे सब गलत समझते हैं लेकिन वो बहुत काइंड पर्सन है। जब वो छोटी थी तो कुछ रीजन की वजह से उसे लड़कों से नफरत होने लगी लेकिन तुमने उस दिन उससे बहुत अच्छे से बात करी, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसकी बातें सुनकर रेंतारो को अच्छा फील हो रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। पढ़ाई करने के बाद ये दोनों आपस में बातें करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। रेंतारो उसे थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। तभी वगारी उसे एक नोटबुक देती है। इसमें वो सभी टॉपिक्स के नोट्स हैं जिसमें रेंतारो को दिक्कत है। लेकिन फिर हमारी पढ़ाई का क्या? अरे चिंता मत करो, यहाँ सबसे
ताकतवर मैं हूँ। अरे माफ करना, मैं जुजुत्सु काइसेन में चला गया। अरे चिंता मत करो, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पोस्ट फेस्टिवल में बहुत एंजॉय करो ताकि बाद में तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बता सको। तभी वगारी के ट्रेन आने का टाइम हो जाता है तो वो जा रही होती है, लेकिन तभी रेंतारो उसे बुलाता है और वो फिर से उसे थैंक्स कहता है, जिसके बाद वो भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से सुबारू पकड़ लेती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में होते हैं। सुबारू कहती है क्या तुम वगारी के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर रेंतारो के हाथ से उसका कॉफी का कप नीचे छूट जाता है, इससे उसका हाथ जल जाता है। तो सुबारू उसे अपना रुमाल देती है। रेंतारो सोचता है ये पिछली बार से बिल्कुल अलग लग रही है। सुबारू रेंतारो से उसका नाम पूछती है और वो बताती है मेरा नाम सुबारू है और मैं वगारी की क्लासमेट हूँ। तो रेंतारो भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है अच्छा हुआ ये उस दिन वहाँ नहीं थी। बताओ क्या तुम वगारी के बॉयफ्रेंड हो? रेंतारो मना करता है। तो फिर तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है? रेंतारो कंफ्यूज होता है कि उनके बीच रिलेशन क्या है। सुबारू कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वगारी से मिलना बंद कर दो। क्या तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ? सुबारू हाँ कहती है। रेंतारो उसे समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है। सुबारू कहती है मुझे पता है तुम बुरे पर्सन नहीं हो। उस वक्त मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन जब मैंने तुम्हें और वगारी को एक साथ देखा तो मैं पैनिक हो गई, क्योंकि अगर क्योको के किसी स्टूडेंट ने तुम दोनों को देख लिया होता तो उन्हें समझाना बहुत कठिन हो जाता। और क्योको के टीचर्स स्टूडेंट से ज्यादा चिदोरी से नफरत करते हैं। अगर वगारी जैसी स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट चिदोरी के किसी बंदे के साथ रहेगी तो पता नहीं ये स्कूल उसके साथ क्या करेगा। रेंतारो कहता है तुम वगारी की इतनी परवाह क्यों करती हो? तभी इनके पास एक छोटा बच्चा भागते हुए गिर जाता है तो सुबारू उसे उठाती है और उसका पावर रेंजर वाला खिलौना भी उसे उठा कर देती है। वो लड़का सुबारू के बालों का रंग देखकर उसे बहुत सुंदर और कूल कहता है, जिसे सुनकर वो हैरान होती है। वो कहती है वगारी ने भी उससे यही कहा था जो बात अभी उस लड़के ने कही थी। फिर हम सुबारू का पास्ट देखते हैं जहाँ बचपन में वो रो रही होती है क्योंकि कुछ लड़के उसके बालों का रंग अलग होने की वजह से उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर छोटी वगारी उसे बचाने आ जाती है और तब उसने सुबारू के बालों की तारीफ की थी। वगारी को देख वो लड़के उसे भी पागल कहकर वहाँ से चले गए थे। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। वगारी मेरी हीरो है। रेंतारो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मैं उसके साथ रही हूँ। मैंने देखा है उसने क्योको में आने के लिए कितनी मेहनत की है। जब तक मैं वगारी की खुशियों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और जब तक मैं उसके साथ हूँ तो प्लीज तब तक तुम वगारी से दूर रहो। ये सुनकर रेंतारो सारी पास्ट की बातें याद करता है और कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। हमें पता चलता है सुबारू ने इन्हें यहाँ पढ़ते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद रेंतारो यहाँ से चला गया था। रेंतारो ट्रेन में उसी नोटबुक से रिवीजन कर रहा होता है। उसे देखकर ये दोनों बंदे डर रहे होते हैं। रेंतारो सुबारू के बारे में सोचता है वो कितनी काइंड पर्सन है, कोई दूसरों के बारे में इतना कैसे सोच सकता है। तभी इस ट्रेन में वही दो लड़कियां आती हैं और इन्हें फिर से बैठने की सीट नहीं मिलती तो फिर से रेंतारो यहाँ से उठ जाता है। तभी वो लड़कियां उसे रोकती हैं और लाइब्रेरी वाले दिन के लिए उसे थैंक्स कहती हैं। तो रेंतारो को याद आता है। वो पूछता है तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये दोनों डरते हुए कहती हैं सही चल रही है। तो ठीक है मैं चलता हूँ। मैं तो नर्वस हो गई थी, लेकिन सच में वो बंदा सुपर नाइस है। इधर रेंतारो सोचता है मैंने थैंक्स की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सच में वो अच्छे बच्चे थे, शायद वो मुझसे डरते थे। तभी वो याद करता है कैसे वगारी भी उसे छोटी छोटी चीजों पर थैंक्स कहती है। फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब इन लोगों को इनके एग्जाम का रिजल्ट मिलने वाला था। इनका क्लास टीचर उन सभी स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करता है जो सभी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। इसमें उजामी और रेंतारो का भी नाम था। ये सुनकर क्लास में सभी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये दोनों पास हो गए थे, इसलिए इन दोनों को एक स्कार्फ की तरह कुछ पहनाया जाता है। एक बंदा इन दोनों का इंटरव्यू लेता है जैसे हम मजाक में करते हैं। उजामी तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे लगता है मेरी आंखें खराब हो गई है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। और आपको कैसा लग रहा है रेंतारो? मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने बहुत मेहनत की है रेंतारो। और मेरा हिलाना बंद कर। ओए मुझे हिलाना बंद कर। तुम्हें हमारे लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतना होगा। बेचारे ये दोनों बंदे फेल हो गए थे। इनका टीचर भी इनके पास होने की खुशी में रो पड़ता है। सारी क्लास बातें करने लगती है कि साकू ने भी बहुत मेहनत की है। तो ये दोनों भी साकू को थैंक्स कहते हैं। चलो अब शर्माओ मत। साकू को ऐसे देख सारे क्लास के स्टूडेंट साकू के पास जाकर उससे मजे लेने लगते हैं। रेंतारो बहुत खुश होता है। वो वगारी को बताने के लिए अपना फोन निकालता है। तभी उसे सुबारू की बातें याद आती हैं और तभी साकू
इनसे बचते बचते रेंतारो की डेस्क से टकरा जाता है। इसके लिए सभी बंदे उससे माफी मांगने लगते हैं। डेस्क गिरने की वजह से रेंतारो की वो नोटबुक भी गिर जाती है जो वगारी ने उसे दी थी। उसमें वगारी ने रेंतारो को एग्जाम के लिए गुड लक लिखा था, जिसे साकू देख लेता है। फिर जब साकू रेंतारो से इसके बारे में पूछता है तो रेंतारो उसे कुछ नहीं बताता। आयाटो उस नोटबुक को देखता है और वो भी वगारी का नाम पढ़ता है। तभी अचानक रेंतारो उससे वो नोटबुक छीन लेता है। उसे ऐसा करते हुआ देखकर सभी हैरान होते हैं। साकू कहता है, वगारी तो वही है ना जो उस दिन लाइब्रेरी के पास उस सिल्वर बालों वाली लड़की के साथ थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम अचानक से उससे मिल गए थे और तुमने उनसे माफी भी मांगी थी। तब से तुम अलग बर्ताव कर रहे हो और तुमने उन क्योको की लड़कियों के खिलाफ हमारे लिए आवाज भी नहीं उठाई। अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? रेंतारो वगारी को याद करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, मुझे माफ करना। तभी यहाँ इनका टीचर आता है और इन पर चिल्लाते हुए क्लास को साफ करने को कहता है। उजामी साकू को चीयर करने के लिए उससे बातें करते हुए अपने साथ ले जाता है और रेंतारो आयाटो से माफी मांगता है। फिर हम शाम को रेंतारो को अपने रूम में बैठा हुआ देखते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें सोचता है और तभी वो वगारी के गुड लक वाले नोट के बारे में सोचता है। इसके लिए मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए। फिर हम वगारी को देखते हैं जो पढ़ रही थी। तभी उसे रेंतारो की तरफ से थैंक यू का मैसेज आता है, क्योंकि उसी की वजह से वो सभी सब्जेक्ट में पास हो गया है, जिसे देखकर वगारी खुश होती है और वो भी रेंतारो को मैसेज करती है, अब तुम इस पोस्ट फेस्टिवल में पार्ट ले सकते हो। इससे रेंतारो को वगारी की बातें याद आती है और उसी टाइम उसे सुबारू की बातें भी याद आती हैं, जिससे वो वगारी को और मैसेज नहीं करता। इधर वगारी ये सोचकर खुश हो रही होती है कि रेंतारो कौन सा स्पोर्ट खेलेगा, सोकर, बेसबॉल या शायद बास्केटबॉल। अगले दिन क्लास में उजामी परेशान होता है ये देखकर कि साकू और रेंतारो इतना दूर दूर बैठे हैं और वो दोनों आपस में बातें भी नहीं कर रहे। उजामी कहता है, वो साकू उसने पहले मुझसे लड़ाई की और अब रेंतारो से। तभी आयाटो कहता है, तो अब तुम्हारी बारी है। जिस तरह रेंतारो ने तुम्हारी फिर से साकू से दोस्ती कराने में मदद की थी, उसी तरह अब ये तुम्हारी बारी है। ये सुनकर उजामी मोटिवेट हो जाता है। फिर उजामी टीम कैप्टन बनते हुए कहता है, इस पोस्ट फेस्टिवल में 3 दिन बाकी है तो इस साल हम बेसबॉल खेलेंगे, तो चलो स्कूल के बाद प्रैक्टिस करने चलते हैं। मगर साकू और रेंतारो दोनों ही मना कर देते हैं। इससे उजामी डिप्रेशन में चला जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस सभी के साथ खेलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं छुट्टी के बाद साकू अकेला घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से आकर आयाटो और उजामी उसे पकड़ लेते हैं। हमसे बातें करते हुए चलो जब तक हम घर नहीं पहुँच जाते। मगर साकू कहता है, बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर साकू ये कहते हुए आगे बढ़ता है, मैं तो बस उससे नाराज हूँ। आयाटो कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि रेंतारो ने क्योको की लड़कियों से बातें की? नहीं तो तुम नाराज क्यों हो? वो बंदा हम पर भरोसा नहीं करता। ये सुनकर उजामी कहता है, चलो यार, मुझे नहीं पता था तुम इतने इमोशनल टाइप बंदे हो। साकू इसके लिए माफी मांगता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। साकू रेंतारो की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसी की वजह से साकू चिदोरी में फिट हो पाया है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। उजामी कहता है, रेंतारो ऐसा ही बंदा है, वो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है। जरूर उसे नहीं पता होगा कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि रेंतारो कितना कूल है। आयाटो साकू से कहता है, पता नहीं तुमने ये नोटिस किया या नहीं, मगर उसने कहा था कि वो हमें इसके बारे में नहीं बताना चाहता। ये पहली बार है जब उसने अपनी जेन्युइन फीलिंग हमें बताई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पक्का पता है कि वो हमें इसके बारे में कभी न कभी जरूर बताएगा। इन सभी बातों से इनके बीच का माहौल पहले की तरह हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेंतारो की मॉम पर। वो कहती हैं, रेंतारो तुम डिप्रेस लग रहे हो, क्या तुम अपने एग्जाम में फेल हो गए हो? नहीं, मैं अब की बार एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान होती हैं। उन्हें लग रहा था कि रेंतारो मजाक कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच जानकर वो हैरान होती हैं। कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं करी? नहीं, क्या आपको मुझ पर थोड़ा सा ही भरोसा नहीं है? फिर उसकी मॉम रेंतारो से उसके मार्क्स पूछती है तो रेंतारो बताता है 59। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तभी यहाँ पर वगारी आती है। उसे देखकर रेंतारो नीचे ही छुप जाता है। वगारी यहाँ पर केक लेने आई थी अपने मिड टर्म रिजल्ट के रिवॉर्ड के तौर पर। रेंतारो अपनी मॉम को इशारों से उसके बारे में बताने से मना कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे पकड़कर उठा देती है और कहती है, रेंतारो ने भी इस बार अच्छा स्कोर किया है। रेंतारो को अचानक देखकर वगारी हैरान होती है। तुम यहाँ पर कब से हो रेंतारो? ये पूरे टाइम से यही था और शायद वगारी ने तुम्हें पहले ही देख लिया था क्योंकि हमारा ग्लास केस ट्रांसपेरेंट है। फिर वो रेंतारो को वगारी का ऑर्डर लेने का कहकर वहाँ से किचन में चली जाती हैं। वगारी ऑर्डर देने के लिए केक देख रही होती है, लेकिन तभी वो अपने हाथों को ऊपर करती है रेंतारो से हाई फाइव करने के लिए, क्योंकि रेंतारो सारे एग्जाम
एग्जाम में पास हो गया है। रेंतारो आज क्लास में जो कुछ भी हुआ वो याद करता है और फिर वो वगारी को थैंक्स कहते हुए हाई फाइव करता है। लेकिन वगारी को रेंतारो थोड़ा उदास सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद रेंतारो उसका केक पैक करके दे देता है। रेंतारो कहता है क्या मैं स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलूं? वगारी कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी तुम्हें शॉप पर अभी काम है। रेंतारो कहता है हाँ काम तो है। तभी वगारी कहती है अगर तुम उदास महसूस कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए। मैं तो हमेशा बहुत सारा खाती हूँ क्योंकि खाना हमको एनर्जी देता है। और जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी वो मैं भूल गई। ये सुनकर रेंतारो बहुत ज्यादा हंसता है। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर वगारी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वगारी यहाँ से चली जाती है। वगारी को देखकर रेंतारो का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। तभी उसे सोफिया की बातें याद आती हैं। उसकी बातों में पॉइंट तो था, लेकिन मुझे माफ करना, वगारी एक काइंड और हार्ड वर्किंग पर्सन है। मैं उसकी सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ और भी है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो वगारी के मैसेजों को देखकर वहीं बैठ जाता है। इधर स्टेशन पर वगारी सोचती है मैंने पहली बार उसे इतना हंसते हुए देखा है, ये थोड़ा क्यूट था। फिर वो याद करती है हाई फाइव करते टाइम रेंतारो के चेहरे पर खुशी नहीं थी। शायद मुझे उससे पूछना चाहिए था कि क्या कुछ हुआ है। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसे देखकर वो हैरान होती है। इधर रेंतारो की मॉम ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया था सेलिब्रेशन के तौर पर, क्योंकि रेंतारो सभी एग्जाम में पास हो गया है। माना तुम हाल फिलहाल में कई चीजों पर बहुत मेहनत कर रहे थे, तो क्या तुम कुछ भी कहोगे और मैं उस पर विश्वास कर लूंगी? तो बताओ ना असल में तुम्हारे कितने नंबर आए हैं टोटल? उनको रेंतारो की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, तो रेंतारो भी मजाक में कह देता है मेरे 100 में से 100 आए हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उसके सर पर एक उंगली मारती है, जिसके बाद रेंतारो उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड देता है, जिसे देखकर उसकी मॉम खुश होती है और कहती है जब तुम छोटे थे तो तुम कई चीजों पर पहले ही गिव अप कर देते थे, लेकिन इस टाइम तुमने बहुत मेहनत की है और ये उस मेहनत का फल है। लेकिन तुम अभी भी किसी चीज को लेकर परेशान हो। आपको कैसे पता चला? अपने मॉम को अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है और वो रेंतारो को उसकी अच्छाइयाँ और कमियां बताती हैं। ऐसे ही इनके बीच में कई बातें होती हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सुबारू पर आता है, जो एक पार्क में बैठी हुई थी और वो उदास लग रही थी। तभी यहाँ पर भागते हुए वगारी आती है। सुबारू पूछती है क्या तुम इतना तैयार होके स्कूल के बाद कहीं गई थी? वगारी हाँ कहती है। तभी वगारी को ये पार्क याद आता है। जब ये दोनों छोटी थी तो ये दोनों इसी पार्क में खेलने आया करती थी। फिर हमें पता चलता है सुबारू ने ही वगारी को मैसेज करके यहाँ पर कुछ बातें करने के लिए बुलाया था। हम तो बात स्कूल में भी कर सकते थे। सुबारू कहती है ये बात हम स्कूल में नहीं कर सकते क्योंकि ये बात रेंतारो के बारे में है। तभी हमें सुबारू और वगारी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ सुबारू रो रही थी क्योंकि वगारी मंकी बार से लटकते हुए गिर गई थी। लेकिन वगारी कहती है मुझे ऐसे उल्टा लटकना पसंद है। ये सुनकर सुबारू और डर जाती है और वो वगारी को ऐसी डेंजरस चीजें करने से मना करती है। ये सुनकर वगारी उसके आंसू पोंछते हुए कहती है तुम बहुत काइंड हो, इसलिए अब तुम रो मत। तभी बड़ी वाली सुबारू छोटी वाली वगारी को देखते हुए सोचती है वो छोटी सी और चमगादड़ जैसे काले बालों के साथ वो बहुत सुंदर है और मेरी हीरो बहुत चेयरफुल, स्ट्रॉन्ग और कूल है। फिर वो उसे गले लगाते हुए सोचती है मैं चाहती हूँ कि मैं भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। प्रेजेंट में रेंतारो का नाम सुनकर वगारी खुश होती है। सुबारू बताती है मैंने तुम दोनों को एक कैफे में देखा था। जब तुम वहाँ से चली गई थी तो फिर मैंने रेंतारो से बात की और मैंने उससे कहा कि तुम वगारी से मिलना बंद कर दो। ये सब करने के लिए वो वगारी से माफी मांगती है। फिर वगारी कहती है उस दिन स्कूल के गेट पर हुए हंगामे से मुझे रियलाइज हुआ कि चिदोरी और कीकियो के बीच कितने खराब रिलेशन है और मुझे माफ करना यार, मैं कीकियो को जब से क्योको बोल रहा था। अब क्या करें यार, फ्लो में नाम निकल जाता है तो फिर वही जुबान पे रह जाता है। चलो तो फिर स्टोरी पर वापस आते हैं। वगारी कहती है तुमने रेंतारो से ऐसा मेरे लिए कहा था, तुम बहुत काइंड हो, मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ी। सुबारू हैरान होकर सोचती है तुम क्यों माफी मांग रही हो, सारी गलती मेरी है, मैं एकदम बेकार हूँ। जब से सुबारू ने रेंतारो से बातें की थी तब से वो हर दिन डर में बिताती है कि कहीं रेंतारो ने वो सारी बातें वगारी को तो नहीं बता दी। लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि रेंतारो ने वगारी को कुछ नहीं बताया है। लेकिन फिर उसने सोचा क्या होगा अगर रेंतारो ये सारी बातें वगारी को कभी नहीं बताएगा, तो शायद वगारी उससे कभी नफरत नहीं करेगी। लेकिन सुबारू को इस बात का पछतावा था, इसलिए उसने वगारी को यहाँ बुलाया था ताकि वो ये सारी बातें उसे बता सके। सुबारू बहुत रोते हुए वगारी से माफी मांग रही होती है। सुबारू फिर से सोचती है मैं बहुत बेकार पर्सन हूँ, क्योंकि जब वगारी ने मुझे इस बात पर ब्लेम नहीं किया तो मुझे रिलीफ फील हुआ था। मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं पहले थी, मैं बस लंबी हो गई हूँ। मैंने अपने अपीयरेंस पर काम किया और अपने
चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग मुखौटा बनाया। मैंने तुम्हें कॉपी करने का भी ट्राई किया और अपने बाल बढ़ाए। मैं एक कायर हूँ जो दूसरों पर डिपेंड रहती है। ऐसे ही उसके दिमाग में कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिससे वो बहुत दुखी होती है और वो वगारी से माफी मांग रही होती है। तभी वगारी उसके चेहरे पर से उसका हाथ हटाती है और हम सुबारू का दुखी चेहरा देखते हैं। वगारी मुस्कुराते हुए यहाँ का माहौल नॉर्मल करने के लिए सुबारू को कुछ फन करने को कहती है जैसे ये बचपन में करते थे। जिसके बाद वगारी उसी मंकी बार पर लटक जाती है और वो सुबारू को भी लटकने को कहती है, लेकिन सुबारू मना करती है और कहती है तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वगारी झूलते हुए कहती है क्या तुम्हें याद है जब मैं इस मंकी बार से गिर गई थी? असल में तब मुझे बहुत दर्द हुआ था। और वो बताती है कि उस वक्त सुबारू ने उससे क्या कहा था। वो रोते हुए कह रही थी वगारी तुम मर नहीं सकती, तुम अपना सारा दर्द मुझे दे दो। इन सारी बातों से सुबारू एम्बैरेस फील करती है। तुम हमेशा से ही एक काइंड पर्सन हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ, वो तो तुम हो जो इतनी नेक दिल है, इसलिए तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर वगारी मुंह फुला लेती है और सुबारू को पकड़कर कहती है उस दिन जब मैं मंकी बार से गिर गई थी वो मेरी गलती थी, लेकिन फिर भी तुम रोने लगी मेरे लिए क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी और इससे मुझे खुशी हुई थी। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमेशा मेरे साथ थी, तो तुम वही सुबारू बनी रहो जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर सुबारू की आंखें नम हो जाती हैं। मैं तुमसे सच कहती हूँ, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। सुबारू सोचती है वगारी हमेशा से ऐसे ही है। फिर वो जाकर वगारी को गले लगाती है और कहती है मैंने रेंतारो को बता दिया कि तुम एक स्कॉलरशिप वाली स्टूडेंट हो, इसलिए चिदोरी का हर कोई तुमसे दूर रहे। लेकिन तुम क्या चाहती हो वगारी? वगारी कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं रेंतारो को देखना चाहती हूँ। सुबारू उससे पूछती है क्या तुम रेंतारो से प्यार करती हो? वगारी कहती है हाँ, मैं रेंतारो से प्यार करती हूँ। फिर सुबारू उसे वो बात भी बताती है जब मैंने रेंतारो को तुमसे दूर रहने को कहा था तो रेंतारो ने कहा था मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जानकर वगारी शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। सुबारू सोचती है मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी खुद को पसंद कर पाऊंगी। मैं कोई काइंड पर्सन नहीं हूँ, मैं एक कायर हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद वगारी ने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन वो सुबारू बनकर रहूंगी जिस सुबारू को तुम पसंद करती हो। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी वगारी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो हैरान होती है क्योंकि ये मैसेज रेंतारो ने भेजा था। उसमें लिखा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि उसने ये मैसेज वगारी को कितनी मुश्किल से भेजा है। असल में रेंतारो को सुबारू से बात करनी थी, लेकिन रेंतारो के पास ना ही उसका नंबर है और ना ही उसका एड्रेस, इसलिए उसने वगारी से बात करने का सोचा। लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि वो वगारी से बातें क्या करेगा। तभी उसे वगारी का कॉल आता है। वो पूछती है तुम्हें क्या बात करनी है रेंतारो? तो वो बताता है उसे सुबारू से बात करनी है। ये सुनकर वगारी हंसते हुए कहती है सुबारू तो मेरे साथ ही है। फिर वो सुबारू को फोन देती है। ये जानकर रेंतारो हैरान होता है। तभी सुबारू उससे बात करती है तो रेंतारो कहता है मुझे तुमसे कैफे वाली बातों पर डिस्कशन करना है। तो सुबारू कल स्कूल के बाद उसे मिलने का कहती है। फिर हम अगले दिन एक पार्क में सुबारू को देखते हैं जहाँ रेंतारो भी जीपीएस से इस लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो कहता है क्या हमारा यहाँ मिलना सही भी है, क्योंकि अभी हम अपने स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। सब ठीक है, तुम्हें क्या बात करनी थी? रेंतारो कहता है मुझे क्या करना होगा जिससे तुम मुझे वगारी से मिलने की अनुमति दे दो। रेंतारो मैं उसकी मम्मी थोड़ी ना हूँ। अरे वो बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ जो तुम कह रही थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ मैं अभी भी वगारी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं वगारी के साथ उसे बिना परेशानी दिए कैसे रह सकता हूँ। सुबारू कहती है मैं उस वक्त सेल्फिश हो गई थी, क्या तुम मुझसे उन बातों की वजह से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? रेंतारो कहता है नहीं, क्योंकि तुम वगारी की केयर करती हो, लेकिन तुमने जिस टोन में मुझसे बातें की थी उससे मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन कोई पर्सन किसी की इतनी परवाह करता है, वो पर्सन बहुत अमेजिंग है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब सुबारू की बात हो रही है। इससे मुझे पता चला कि तुम कितनी काइंड पर्सन हो, इसलिए मैं तुमसे आंसर चाहता हूँ, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन को इग्नोर करना जो वगारी के बारे में इतना सोचती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी बातें सुनकर सुबारू को भी रियलाइज हो जाता है कि वगारी रेंतारो के प्यार में पड़ी कैसे। फिर सुबारू रेंतारो को बताती है मैंने वगारी को वो सारी बातें बता दी जो हम दोनों ने कैफे में की थी। ये सुनकर रेंतारो कहता है जो मैंने तुमसे बोला था क्या तुमने वो भी बता दिया? हाँ, सब कुछ। सुबारू कहती है अगर तुम वगारी से हमारे स्कूल से कहीं दूर मिलोगे तो शायद ये सही रहेगा। तभी रेंतारो को बहुत तेज एक फुटबॉल आकर लगती है और ये बॉल उसी बच्चे ने मारी थी जो इन्हें कैफे में मिला था। वो बच्चा भी इन्हें पहचान लेता है और वो इनसे माफी मांगता है। फिर वो कहता है आप दोनों पिछली बार भी
एक साथ थे, क्या आप दोनों दोस्त हो? ये सुनकर दोनों का मुंह बन जाता है। अगर आप दोनों दोस्त नहीं हो तो आपको दोस्त बन जाना चाहिए। तभी उसे उसके दोस्त बुलाने लगते हैं तो वो इन्हें बाय कहकर खेलने चला जाता है। सुबारू कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन किसी दिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर रेंतारो हैरान होकर कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? पता है ना मैं चिदोरी से हूँ। मुझे पता है। सुबारू, क्या कुछ हुआ है? सुबारू मुस्कुराते हुए कहती है, ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद हम अगले दिन रेंतारो को अपने रूम में लेटा हुआ देखते हैं और वो अपने फोन में अपने फ्रेंड्स ग्रुप के चैट्स को देखते हुए सोचता है, ग्रुप में कितनी शांति है। तभी रेंतारो स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो याद करता है और सोचता है, उसमें सारी मेरी गलती थी। तभी उसे वगारी का मैसेज आता है, क्या तुम सुबारू से सही से मिल पाए? रेंतारो हाँ और उसे थैंक्स कहता है और वो उससे कैफे वाली बातें छुपाने के लिए माफी भी मांगता है। वगारी लिखती है, कोई बात नहीं, और सच कहूँ तो मैं खुश हूँ क्योंकि अब सुबारू हमारे बारे में जानती है। रेंतारो फिर से अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देखता है और तभी सीन शिफ्ट होकर स्कूल के ग्राउंड पर आता है, जहाँ उजामी इन दोनों से कहता है, कुछ तो बात है क्योंकि रेंतारो आज अजीब हरकतें कर रहा है, तुम खुद देखो। हम देखते हैं रेंतारो खेलते समय बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। उसके पास बॉल आती है लेकिन वो उसे कैच नहीं करता और वो बैटिंग में भी एक भी बॉल नहीं मार पाता और इनमें से एक बॉल उसे लग भी जाती है। उजामी कहता है, भले ही रेंतारो पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन वो खेल में इतना भी अनाड़ी नहीं है। उसकी बातों पर आयाटो और साकू उसी को ताना मार रहे होते हैं। बॉल लगने के बाद रेंतारो जमीन पर ही पड़ा रह जाता है। फिर उजामी बताता है, क्लास में भी रेंतारो पूरे टाइम बेचैन था तो मैंने उससे पूछा क्या कुछ हुआ है, तो रेंतारो ने कहा नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ कुछ तो हुआ है। तभी उजामी इन दोनों को पकड़कर कहता है, मेरे पास एक प्लान है, हम उसका पीछा करेंगे। जिसके बाद ये तीनों उसका बहुत फनी तरीके से पीछा करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं रेंतारो उसी पार्क में आया होता है जहाँ वो कल सुबारू से मिलने आया था। तभी यहाँ सुबारू और वगारी आती है। उन्हें देखकर इन तीनों की आंखें फटी रह जाती हैं, स्पेशली उजामी की। जिसके बाद हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। रेंतारो इनसे माफी मांगता है इन्हें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वगारी कहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा देख पा रही हूँ। इतना कहते ही वो शर्मा कर रुक जाती है और उसे सुबारू की बातें याद आती है कि रेंतारो तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। इससे वो और ज्यादा शर्मा जाती है और जो भी उसने कहा वो इन बातों को भूल जाने को कहती है। सुबारू उसे देखकर सोचती है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी हम इनके पीछे से एक डार्क ओरा निकलता हुआ देखते हैं और ये ओरा उजामी से निकल रहा था क्योंकि वो जेलस हो रहा था। उसे लग रहा था कि रेंतारो उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। आयाटो तो मेन्यू देख रहा होता है कुछ ऑर्डर करने के लिए और साकू इन दोनों को थोड़ा धीरे बोलने को कह रहा होता है, लेकिन ये दोनों आपस में तेज आवाज में ही बातें कर रहे होते हैं। बेचारा साकू इनसे परेशान हो जाता है और तभी ये तीनों उनकी बातें सुनने के लिए अपने कान बड़े कर लेते हैं। सुबारू कहती है, तुम्हें कुछ डिस्कस करना था ना? तो रेंतारो कहता है, क्या तुम्हें मेरे वो 3 दोस्त याद हैं? मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। सुबारू इसकी वजह पूछती है, क्योंकि मैं अब उनसे और कुछ नहीं छुपाना चाहता। फिर वो बताता है, मेरी अपीयरेंस की वजह से सब मुझसे दूर रहते थे, लेकिन जब से मैं चिदोरी में आया वो लोग मेरे साथ रहे। पहले तो मैंने सोचा ये बस एक फालतू लोगों का ग्रुप है, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ इनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। पहली बार मुझे वो जगह मिली जहाँ मैं रहना चाहता था। मैं तुम दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो और तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हो। मैं भी उनके साथ ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश बन रहा हूँ और तुम दोनों को रिस्क में डाल रहा हूँ, लेकिन प्लीज मुझे उन्हें बताने दो। तो वगारी इस बात के लिए मान जाती है और वो सुबारू से भी पूछती है तो सुबारू भी मान जाती है। वगारी कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है रेंतारो, अगर वो लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं तो मैं उन पर भी भरोसा करूंगी और हम उनसे दोस्ती भी करेंगे। ये सारी बातें सुनकर रेंतारो और उसके दोस्त सभी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों बातें करते हुए घर जा रहे होते हैं। सुबारू रेंतारो से कहती है, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से कभी मिलवा सकते हो? मुझे उनसे उस दिन के लिए माफी मांगनी है। रेंतारो कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी यहाँ कुछ बंदे आते हैं जो रेंतारो को ढूंढ रहे थे। रेंतारो कहता है, तुम हो कौन? तभी वगारी रेंतारो को उन्हीं 2 बंदों को दिखाती है जो पीछे छुपे हुए थे। उन्हें देखकर रेंतारो उन्हें याद करता है और कहता है, क्या ये रोते हुए अपने सीनियर को बुला के लाए हैं? हाँ शायद। तभी सुबारू जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर भी कई सारे बंदे खड़े थे। ये बंदा हंसते हुए रेंतारो के बारे में बुरा कह रहा होता है। तो ये सुनकर वगारी कहती है, रेंतारो ऐसा पर्सन नहीं है। तभी इनमें से एक बंदा पहचान जाता है कि ये दोनों लड़कियां किकियो स्कूल से हैं, मतलब इनका परिवार अमीर है। तभी रेंतारो इनके आगे आकर
कहता है तेरा मसला मेरे से है, पहले मैं इन दोनों को घर ले जाऊं, फिर हम जितनी चाहें उतनी बात करेंगे। वो बंदा रेंतारो को धमकाते हुए कहता है अबे तू पागल है क्या, मैंने नहीं जाने दे रहा कहीं पे। वो बंदा रेंतारो को धमकाता है तेरी बात तो मैं यहीं खत्म कर दूंगा और फिर इन लड़कियों के साथ हम मजे करेंगे। तभी पीछे से एक बंदा सुबारू के बालों को छूता है, लेकिन तभी यहाँ उजामी आकर उस बंदे का हाथ मरोड़ देता है और कहता है उसके बालों से हाथ हटा, और फिर वो रेंतारो को हाय करता है। तभी यहाँ पर साकू और अयाटो भी आ जाते हैं। साकू रेंतारो से इन लड़कियों को कहीं सेफ जगह ले जाने को कहता है। रेंतारो को इनकी चिंता होती है, तुम सब कुछ हम पर छोड़ दो। ये सुनकर रेंतारो इन्हें यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी वो इन तीनों से कहता है ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर साकू इन लोगों को इग्नोर करते हुए इन दोनों के पास आता है और वो इनको ताने मारता है तुम दोनों भीगी बिल्लियों की तरह छुप कर बैठे हो, है ना सीनियर। उसकी बातें सुनकर ये बंदा चिढ़ जाता है। दूसरा बंदा उसे रोकता है और वो साकू से कहता है क्या तुम्हें रेंतारो के सर के चोट के बारे में पता है, उसे हम नहीं पीटा था। ये सुनकर तीनों हैरान होते हैं और साकू तब की बातें याद करता है। वो उस लड़की को बचाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही कूल बन रहा था, वो कितना चूतिया है। ये सुनकर अयाटो की खिसक जाती है और तभी उस पर दो बंदे अटैक करने जाते हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होकर स्टेशन पर आता है जहाँ रेंतारो इन दोनों से माफी मांग रहा होता है इनको ऐसे सिचुएशन में डालने के लिए। बगारी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारे दोस्त क्या वो ठीक हैं? तभी रेंतारो को अयाटो का कॉल आता है। वो कहता है रेंतारो क्या तुम्हारी तरफ सब ठीक है, क्योंकि इधर तो हमने सबको निपटा दिया। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं अयाटो ने अकेले सबका कुत्ता बना दिया था। तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो। अयाटो को लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन जब बात दोस्तों की आती है तो वो पीछे नहीं हटता। फिर अयाटो उसी बंदे के पास आता है और कहता है ओए मेरी बात सुन, रेंतारो कोई पैथेटिक नहीं है, वो सबसे ज्यादा कूल बंदा है। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले और अगर तू ये भूला तो पता है ना क्या होगा। उसे धमकाने के बाद ये तीनों आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं सभी बंदे रेंतारो को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रेंतारो हिट नहीं कर पाता, जिससे सभी बंदे उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो रेंतारो के बदले दूसरा प्लेयर स्विच करने को कहते हैं। फिर रेंतारो अपना मुंह धोते हुए सोचता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके बिना मैं इसे एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तभी ये तीनों यहाँ आते हैं और अयाटो रेंतारो को पानी की बोतल देता है। उजामी कहता है हमें 2 बार और जीतना है और फिर हमारे पास आइसक्रीम ही आइसक्रीम होगी। तभी रेंतारो इन्हें कल के लिए थैंक्स कहता है। उजामी कहता है अरे कोई बात नहीं, और उजामी फ्लो में ये भी कह देता है अच्छा हुआ कि हम तुझे फॉलो कर रहे थे। ये सुनकर ये तीनों ही डर जाते हैं। रेंतारो कहता है अच्छा तभी तुम वहाँ पर एकदम परफेक्ट टाइम पर आए, इसका मतलब तुमने वो सारी बातें भी सुन ली जो हमने रेस्टोरेंट में की थी। उजामी बातें घुमाते हुए कहता है मुझे और अयाटो को कहीं जाना है। ये कहकर वो उसे लेकर भाग जाता है। उनके जाने के बाद साकू रेंतारो से माफी मांगता है, कल के लिए भी और उस दिन के लिए भी जो बातें उसने स्कूल में कही थी। रेंतारो कहता है अरे मुझे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तभी ये दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। मेरी गलती है, मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। तभी साकू रुक जाता है और सोचता है मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता हूँ, लेकिन जब उसने वगारी की वो बातें सुनी कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ रेंतारो, ये याद करके साकू कहता है मेरी बातें ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इसके बाद फिर ये कभी नहीं बोलूंगा। फिर वो कहता है मैं खुश हूँ वो सारी बातें सुनकर जो तुमने कल कही थी। फिर वो हिम्मत करके कहता है तुम अयाटो और उजामी, मैं तुम सब पर पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। ये सुनकर रेंतारो इमोशनल हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अयाटो और उजामी उन दोनों को देखने आते हैं और वो ये देखकर खुश होते हैं कि रेंतारो और साकू अब पहले की तरह बातें करने लगे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर इनके मैच पर आता है जहाँ सब थोड़े परेशान लग रहे थे क्योंकि अगर ये लोग ये मैच नहीं जीते तो ये लोग फाइनल में नहीं जा पाएंगे। हम देखते हैं बैटिंग पर रेंतारो होता है। उसकी पहले की परफॉर्मेंस देखकर सब परेशान होते हैं। साकू इन्हें चिंता करने से मना करता है। तभी रेंतारो तैयार होता है और जैसे ही उसके पास बॉल आती है तो रेंतारो एक बेहतरीन शॉट मारकर रन के लिए भागता है और भागते हुए सोचता है आज आसमान कितना सुंदर है। और तभी रेंतारो रन लेकर मैच को जिता देता है, जिससे सभी उसके गले लगते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तभी एक लड़का जिसके पास एक कैमरा था वो अपने टीचर के पास आता
है और वो उन्हें एक सुंदर सी फोटो दिखाता है और ये फोटो इन चारों दोस्तों की होती है, जिसे देखकर उनका टीचर भी खुश होता है। तो यहीं पर वीडियो खत्म। इसका पार्ट 2 मैं तब लाऊंगा जब इस वीडियो पर 1K लाइक हो जाएंगे और जब इस एनिमे के 3-4 एपिसोड्स और आ जाएंगे। और हाँ, एक गुड न्यूज, मैंने वैम्पायर नाइट के सीजन 2 पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ यार, मेरे पास 2-3 रोम-कॉम एनिमे और हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ या वैम्पायर नाइट के सीजन 2 को। तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बता देना। और अगर आपने वैम्पायर नाइट के सीजन 1 को नहीं देखा है तो आप इस राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। और बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।